ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश मेजर स्टूडेंट्स। जो कोर्स का नाम है वो है ब्रिटिश नॉवल एफ्रा बैंड टू फील्डिंग। देर आर 4 यूनिट्स इन द सिलेबस: E.M. फॉस्टर, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, एफ्रा बैन, ओरोनुक्कू और द रॉयल स्लेव, डेनियल डीफो, रॉबिन्सन क्रूसो और लास्ट हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज़। इनमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। एग्जाम पैटर्न लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हर यूनिट के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी। लेट अस स्टार्ट विद यूनिट 1 एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल रिटन बाय E.M. फॉस्टर। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस इस यूनिट के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिन एंड टोन ऑफ E.M. फॉस्टर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल? What is pseudo scholarship? Why does Foster warn against it in novel criticism? How does Foster differentiate between people in novels and people in real life? What distinguishes flat characters from round characters? How does Foster distinguish between a story and a plot? जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, फ्लैट और राउंड कैरेक्टर और स्टोरी और प्लॉट, ये दोनों आपके लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू मी। लास्ट के 2 क्वेश्चंस फ्लैट एंड राउंड एंड स्टोरी एंड प्लॉट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये ज़रूर करके जाने हैं लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इंपॉर्टेंट, जैसे व्हाट रोल डज मिस्ट्री प्ले इन अ प्लॉट? व्हाट डज E.M. फॉस्टर मीन बाय फैंटेसी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन फैंटेसी एंड प्रोफेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेसी? व्हाट डज फॉस्टर मीन बाय द टर्म पैटर्न एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टोरी एंड प्लॉट? हाउ डज फॉस्टर डिफाइन रिदम इन नॉवेल्स, और रिदम और पैटर्न में डिफरेंस क्या है? तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग और शॉर्ट आपको दोनों के लिए करके जाने हैं। शॉर्ट में आपको 1 पैराग्राफ लिखना है, 5-6 लाइन्स आर सफिशिएंट, और लॉन्ग के लिए आपको 2 पेजेस कम से कम लिखने हैं। और इसमें जो आपका वीडियो है इस वाले नॉवल का, ये पूरा का पूरा चैनल पे डला हुआ है, सारे क्वेश्चंस भी डले हुए हैं, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं। नाउ अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। डिस्कस फॉस्टर्स व्यू ऑन द स्टोरी एज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। ये मैंने पहले भी बताया था, स्टोरी का शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। स्टोरी और प्लॉट का डिफरेंस पहले भी हम कर चुके हैं, एंड जो करेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में और नॉवेल्स में, उनका डिफरेंस ये शॉर्ट में भी आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस E.M. फॉस्टर्स व्यूज ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन करेक्टर्स इन नॉवेल्स एंड रियल पीपल। तो ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, बल्कि तीनों क्वेश्चंस शॉर्ट में भी आ चुके हैं और लॉन्ग में भी आ चुके हैं। जो एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल हैं 7, स्टोरी, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न, इस तरह से मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो उनको आप ध्यान से करके जाइएगा। नेक्स्ट, हाउ डज E.M. फॉस्टर क्लासीफाई करेक्टर्स इनटू फ्लैट एंड राउंड? ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्लॉट, ये भी पहले आ चुका है। देखो सेम क्वेश्चंस हैं सारे, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न, रिदम, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल। लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था कि नॉवल के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को आप पढ़ के जाएंगे, उनको अच्छे से पॉइंट्स में रिवाइज करेंगे, और ये सारे एलिमेंट्स वीडियो बना रखे हैं, चैनल पे डले हुए हैं। वहाँ बहुत इजी लैंग्वेज है, उनके स्क्रीनशॉट लेके आप एज इट इज़ आंसर लिखेंगे तो एक भी मार्क नहीं कटेगा, आई गारंटी यू। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट, ओरोनुक्कू बाय एफ्रा बैन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। हु इज़ ओरोनुक्कू? व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड? ओरोनुक्कू पे शॉर्ट क्वेश्चन में हम 1 पैराग्राफ लिखेंगे, इसका लॉन्ग भी आ सकता है, बहुत बड़ा लिखना है, उसमें 2 पेजेस तक लिखना है। हाउ डज ओरोनुक्कू बिकम अ स्लेव? हु इज़ इमोइंडा? व्हाट इज़ हर रोल? वाई डज बायम वॉन्ट टू किल सीजर? वाई डज सीजर फेल इन हिज रेबेलियन? वाई डज ओरोनुक्कू किल इमोइंडा? हाउ डज ओरोनुक्कू डाई in this novel? Describe Oronuku's execution. How does Ben portray colonialism? ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ द लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ ओरोनुकू एज अ ट्रेजिक हीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन और करना है, थीम्स का क्वेश्चन। थीम्स में स्लेवरी, फ्रीडम,
कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ये सारे थीमेटिक कंसर्न्स हैं। तो ओरोनुकू में आपको बेसिकली ओरोनुकू का करेक्टर और थीम्स का क्वेश्चन करना है। देखो साथ साथ जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनमें भी थीमेटिक कंसर्न्स हैं और करेक्टर ऑफ इमोइंडा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर जाइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रेजिक एलिमेंट्स इन द नॉवल, तो ये भी आप कर सकते हैं, थीम्स के साथ कनेक्टेड ही रहेगा ये क्वेश्चन भी। तो ओरोनुकू के लिए करेक्टर स्केच ऑफ ओरोनुकू, थीमेटिक कंसर्न्स और छोटा सा इमोइंडा का करेक्टर, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ट्रेजिक एलिमेंट्स भी। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो बाय डेनियल डिफो। रॉबिन्सन क्रूसो में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट प्रोफेशन डिड क्रूसोज फादर वांट हिम टू फॉलो एंड व्हाई? व्हाट डज क्रूसोज फादर मीन बाय द मिडल स्टेट? डिस्क्राइब क्रूसोज फर्स्ट सी वॉयज। हाउ इज क्रूसो फाइनली रेस्क्यूड फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट? हाउ डज क्रूसो एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन ब्राज़ील? नेक्स्ट, what is the significance of Crusoe's journal? How does Crusoe rescue Friday? ये important है. How does Crusoe's relationship with Friday evolve over time? This is also important. Crusoe and Friday relationship. How is Crusoe finally rescued? What are the major themes in Robinson Crusoe? ये long में भी आ सकता है themes वाला. In what ways is Robinson Crusoe a spiritual allegory? ये भी important है, long और short दोनों के लिए. How does Crusoe's experience reflect द थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म? ये जब थीम्स का करेंगे तो साथ साथ कवर ये क्वेश्चन हो जाएगा. व्हाट इज़ द मोरल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3, द सेम यूनिट रॉबिन्सन क्रूसो. फर्स्ट है इसमें रॉबिन्सन क्रूसो इज़ मोर देन अ टेल ऑफ एडवेंचर. It is the exploration of human survival, spirituality, colonialism and civilization. अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका थीम्स वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा. एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका सारा थीम्स कवर हो जाएंगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थीम का ही है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अगला भी थीम का ही है, सर्वाइवल, और लास्ट है आपका करेक्टर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो एज अ सेल्फ मेड मैन. तो दो ही क्वेश्चन इसमें आप करेंगे, थीम का और करेक्टर स्केच ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. अगर आप दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लगभग सारा नॉवल कवर हो जाएगा आपका. नाउ द लास्ट यूनिट, यूनिट 4, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज. सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस. हु इज़ द टाइटलर हीरो ऑफ जोसेफ एंड्रयूज? हु इज़ फैनी गुडविल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु इज़ मिसेस स्लिपस्लॉप? ये माइनर करेक्टर्स हैं. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्सन ट्रुलिबर? What is the theme of virtue in Joseph Andrews? How is the novel Joseph Andrews a parody of Pamela? ये important है. What is Parson Adams' significance in the novel? ये भी बहुत important है. Last question, how is Joseph Andrews influenced by Don Quixote? These are all the important questions, short answer type questions. Now come to the long questions. Question number 1, examine Joseph Andrews as a comic epic poem in prose. Very very important. Character sketch of Joseph Andrews, बहुत important है. Role of satire in Joseph Andrews. Discuss Joseph Andrews as a socio-realistic novel. These are all the long questions from Unit 4. Now let us discuss the exam pattern. इसमें आपके 5 questions आएंगे. हर question 14 marks का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट नोट्स लिखने आएंगे आपके. 6 गिवन होंगे, उसमें से 4 आपको करने होंगे और हर यूनिट में से आपको एक करना होगा. तो 3.5 मार्क्स ईच शॉर्ट नोट रहेगा. 1 पैराग्राफ विल बी सफिशिएंट. और नेक्स्ट आपका रहेगा 2, 3, 4 एंड 5. ये सारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 14 मार्क्स ईच, और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा. तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे. आप तैयारी अपनी उसी हिसाब से करिए. अच्छे अच्छे कोट्स लिखिए, अच्छा पॉइंट्स में सुंदर सुंदर आंसर्स लिखिए. आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.